नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। एक्वेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन 2026। एक्वेरियस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के करियर फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस एनर्जीज हैं 1 to 10 जैन 2026 के लिए। ओके, एक्वेरियस देखिए यहाँ पे आपके काम में ना 1 to 10 में मिक्स्ड एनर्जीज हैं। स्टार्टिंग होगा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, मे बी अपोजिंग ओपिनियंस हैं, आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं। सो क्लैशेस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मे बी कॉम्पिटिशन बहुत है या फिर राइवलरी है, थोड़ा डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, वो सब चीजें मुझे दिख रही हैं, वो होगा क्योंकि आप भी बहुत एम्बिशियस हो और दूसरा इंसान जिसके साथ आप काम कर रहे हो, टीम मेंबर, बॉस, एचओडी, हुएवर दिस पर्सन इज, ये भी बहुत एम्बिशियस है। तो आपको अपनी चीज अचीव करनी है, उनको अपनी चीज अचीव करनी है, उनको अपने तरीके से काम करना है, आपको अपने तरीके से। आप उनकी नहीं सुन रहे हो, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो यहां पे ना थोड़ा आपको ये चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी कि क्या ये सिचुएशन या ये डिसीजन मेकिंग ऐसी है कि आप इसको लेट गो कर सकते हो, जा लेने दे सकते हो, या आपको इस पे अटकना ही पड़ेगा, डटे रहना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू फिगर आउट वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा, या फिर इफ इट्स रियली वर्थ योर टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट, तो लगे रहिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो आपको वो सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स। आप हर चीज में नहीं अटक सकते हो, हर चीज में नहीं अड़ सकते हो। कई चीजों में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, दिस इज मे बी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं दूसरे की मान लेता हूं, कोई नहीं। बट जब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज आए तब अटक जाओ उस चीज पे, या तब स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं ये चीज तो गलत है, बाकी सारी चीजों में मैंने हाँ में हाँ मिलाया, बट नॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यू विल हैव टू फिगर आउट वेदर यू नीड टू वॉक अवे और यू नीड टू बी लाइक देयर कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है। यू हैव टू लाइक ड्रॉ बाउंड्री। ऑल्सो बीच में आपको गिव अप करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि ये मे बी मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो वॉक अवे हो सकता है। आप ये भी सोचो कि मैं क्विट कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं लाइक रेजिग्नेशन दे देता हूं। बट यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने बहुत मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट में, क्लाइंट, डील जो भी है,
तो जितनी मेहनत करी है अगर आप लास्ट में आके छोड़ दोगे थिंकिंग कि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरा इंसान मेरी सुन नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स ये वो, अगर आप क्विट कर दोगे तो किसी और को क्रेडिट चला जाएगा, जितना आपने काम करा है वो मेहनत भी आपकी जाया जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड, चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी बदल सकती है। मे बी जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट में हो वही इंसान छोड़ के जाने वाला हो, उसको निकाल दिया जाए, उसको कोई बेटर जॉब मिल जाए, वो कहीं और चला जाए। सो क्विट मत करिएगा, डू नॉट गिव अप, अपने एंजल से हेल्प मांगिए और अपने जिस चीज में आपने मेहनत करी है उसको संभाल के रखिए, उसको ऐसे ही किसी और के हाथ में नहीं देना है, उस प्रोजेक्ट को, क्लाइंट को, डील को संभाल के रखिए। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दीजिए एक्वेरियस, यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग या फिर ओवर एनालाइजिंग। क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सारी चीजें भी मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है, बट यू नीड टू गेट क्लैरिटी के मेरा पर्पस क्या है, मेरा एजेंडा क्या है, एंड देन आगे मूव करना। सो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो, मेक अ चॉइस। ऑप्शंस बहुत सारे होंगे आपके पास, रहना, जाना, यहीं पे रह के लड़ना या यहीं पे रह के रहने देना। सो ऑप्शंस बहुत होंगे, उसको थोड़ा थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको चॉइस करनी पड़ेगी। नाउ द थिंग इज, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं कि ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नई चीज करी जा सकती है, या ये नई डील है, या नया क्लाइंट, नया प्रोजेक्ट, बट वट एवर द प्लान्स आर, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। आपका हो सकता है कोई टैलेंट हो और आप सोच रहे हो कि मुझे इस टैलेंट से रिलेटेड कुछ काम करना है, मैं जब ऐसे करूंगा, जब काम करूंगा तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। सो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एनालाइजिंग, ठीक है। तो प्लान्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट क्लैरिटी नहीं है एंड यू आर नॉट मेकिंग अ चॉइस, यू आर नॉट गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन एक्वेरियस। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को पेपर पे उतारो, एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। दिमाग में आइडिया रखने का पैसा या सक्सेस नहीं मिलता है। आप जितना काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दैट स्टेप, रिस्क लो, चांस लो, जो भी करना है, जस्ट मेक अ चॉइस, बिकॉज उसके बाद यू विल हैव लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट एक्वेरियस। पीस, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड, प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेगी, चाहे प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, नई जॉब हो। बट जो दिमाग में थॉट है ना, काम को लेकर, पैसे को लेकर, वो कर डालिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अभी आपका पैसा कुछ एज सच कुछ शो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इन कार्ड्स में आएगा, बट वो तब आएगा, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है, आएगा जब आप रिस्क लोगे, चांस लोगे, कुछ एक्शन लोगे, तब आएगा आपके पास पैसा। और आपको सेलिब्रेट करने के भी बहुत मौके दिए जाएंगे उस टाइम पे। अब यहां पे ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप, अगर आपको इससे बाहर रहना है, कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारी चीजों से बाहर रहना है, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। नेगेटिविटी भी दूर रहेगी उससे। मैनिफेस्टेशन के लिए आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है, बट क्लैरिटी नहीं आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी है, गिव अप करने का मन कर रहा है, तो अगर आपको अलग अलग स्विच वर्ड्स या चैंटिंग नहीं करनी है तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी ले सकते हैं। एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, जो कि आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव एनर्जीज, लोग, ये दूर रखता है, आपकी ओवर थिंकिंग को दूर रखता है। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे चांस लेना है, हिट एंड ट्रायल, कुछ रिस्क लेना है, नहीं ले पा रहे हो, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके करियर ग्रोथ और आपका सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस, उसमें इतना हेल्प करेगा, इतना बूस्ट देगा आपको, दैट यू हैव नो आइडिया। अगर अलग अलग क्रिस्टल नहीं लेने तो रेकी हीलिंग सेशंस करवा सकते हैं, जो कि 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, एक्सट्रीमली पावरफुल, सो वो भी आप करवा सकते हैं।
करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1st to 10th जैन? करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th जैन, करियर और मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th जैन। देखिए एक्वेरियस, इट्स आई फील इट्स टाइम टू एंजॉय द नेचर अराउंड यू। आपके अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ, पैसे कैसे आएंगे, काम कैसे होगा, लड़ाइयां हो रही हैं, ये होगा वो होगा, कैसे होगा, जाओ बाहर वॉक पे रनिंग पे, बट मे बी नेचर में कहीं वेकेशन करने, बट यू नीड टू क्लियर योर हेड। और वो थोड़ी हीलिंग एनर्जी जो होती है ना, घास पे चलने से अच्छा फील होता है। नेचर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है इन केस यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट। फाइनेंशियल लॉस ऐसा कोई छोटा सा हो सकता है जो कि आपने फोर्सी नहीं करा, एंड आपने कोशिश बहुत करी अपनी तरफ से कि सारे चेक कर लूं, 2 बारी 3 बारी सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश करी, बट यहां पे ये तब भी हुआ, ये तब भी होगा, छोटा सा ही है बट होगा, वो मिस आउट हो जाएगा, कई बारी कुछ नहीं होता उससे, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हाँ है तो सही मेरे पास पैसा, दे देंगे रेंट और फिर वो पैसा चोरी हो गया। तो बैकअप प्लान होना चाहिए, कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। अभी इस टाइम, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। कैलकुलेटिव प्लान करो, कोई आइडिया है कुछ है उसको एक्शन में लो, बट कोई चीज के बारे में सोचा नहीं, रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, आसपास किसी से पूछा नहीं और उतर गए उसमें, नॉट द टाइम फॉर रिस्क। जितना आप अपने गोल्स को लिखोगे ना, उतना ही हेल्प होगा आपका टू इन ऑर्डर टू अचीव देम, आपके लिए और इजी हो जाएगा। सो फोकस रहिए एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड्स रीचिंग योर ड्रीम्स। तो आराम आराम से हल्के हल्के आगे बढ़िए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाइए, बट लिखिए अपने गोल्स को, जर्नल करिए, उतना आप उससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और कभी भी फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने ये करा और अगर मैं हार गया तो, या अगर मेरा वर्कआउट नहीं करा तो कुछ नहीं होगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज ऐसे वर्क नहीं करती है, किसी और तरीके से करेंगे। बट डरना नहीं है इस चीज से कि मैं हार जाऊंगा। डरना, अगर डरना है भी तो वो इस चीज से डरिए, रिग्रेट से, कि 10 साल बाद आपको लगेगा कि अरे यार ट्राई करके देख ही लेता, फिर उसके बाद वो टाइम नहीं वापस आएगा। ठीक है, सो डोंट फियर फेलियर्स, बट लाइक इफ यू हैव टू फियर समथिंग देन फियर रिग्रेट्स, क्योंकि आपके जो वरीज है ना वो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, वो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि नई चीज या अदरवाइज भी कोई भी चीज करने में डर बहुत लग रहा है आपको, तो डर लगता रहेगा तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे अपने आप को आपको याद दिलाने की जरूरत है कि भाई मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएंगी चीजें। आपका जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट कर रही है मैजिकली, इट इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, एंड यू हैव द रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। तो चाहे वो आप अपनी लुक्स की बात कर लो, अपने ह्यूमर की बात कर लो, पर्सनालिटी, या मे बी आपका चार्म, एलिगेंस, कॉन्फिडेंस, वॉट एवर इट इज, या आसपास लोग या पैसा, कुछ कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास है, जिसकी हेल्प से आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, बस जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा, एंड दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एक्वेरियस। आपकी जो इनकम है वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो सारी चीजों की एक चीज, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने करियर में और मनी में सक्सेस चाहिए तो। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है।
रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं. इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम. ठीक है, आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके. आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग. जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा. Okay. Aquarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Calm mind के साथ क्वेश्चन सोचिए जो कि करियर और मनी से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ लव रिलेशनशिप या बाकी चीजों से नहीं. लव रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लव रीडिंग में पूछ सकते हैं, वो भी मैं स्टार्ट करूंगी अब अलग से लव से रिलेटेड क्वेश्चन करना. तो ये मैंने पहले ही बोला था, बट इनकेस अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया हो, स्किप कर दिया हो, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. सिर्फ करियर और मनी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है, now the answer to your question is yes. यहाँ पे ना आपके सोल्यूशन निकल रहे हैं. आप जो चीज चाहते हो वो चीज आपको मिल रही है. बस फॉरगिव करिए और ज्यादा एक चीज को ना पकड़ के मत बैठिए कि अरे उसने ऐसे करा था, ये हुआ था. फॉरगिव करो, हील करो, आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, बट सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको. आपने अपने करियर और मनी से रिलेटेड जो चीज मांगी थी, जो चीज का विश करा था, वो चीज आपको मिल रही है. एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 Jan 2026? एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए 1 to 10 Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए 1 to 10 Jan? एक्वेरियस के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? ओके, एक्वेरियस आपका एंजल नंबर है 750. लिमिटलेस लव. लव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रीली. आपके एंजल्स, दे आर आस्किंग यू टू प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव टुडे. मतलब है तो प्यार करना नहीं, बिना मतलब के प्यार करना. ठीक है, एंड नॉट जस्ट फॉर अदर पीपल बट फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो. अपने लिए भी अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. यू कैन ओनली एक्सेप्ट एज मच लव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एज यू गिव योर सेल्फ. खुद को अगर कम प्यार कर रहे हो तो वही बेंचमार्क रहेगा. दूसरा कम प्यार कर रहा होगा तो वो भी ओके लगेगा. खुद को ज्यादा प्यार कर रहे हो और दूसरा कम प्यार करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ऑफर करने के लिए तो कुछ है नहीं, प्यार तो कर नहीं रहा, क्यों रखूं मैं इसको लाइफ में. तो अपना बेंचमार्क खुद ही सेट करना है. ठीक है, टाइम टू लेवल अप द अमाउंट यू आर विलिंग टू रिसीव फ्रॉम विद इन. मैंने बोला ना, बेंचमार्क, अपना खुद को प्यार जो करते हैं वो बढ़ाइए, तो अपने आप बाहर की जो दुनिया से आपको प्यार मिलेगा वो अपने आप बढ़ जाएगा. लिखिए, जर्नल करिए अबाउट हाउ यू फील एंड द वल्नरेबिलिटी दैट अकर्स व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग अनकंडीशनल लव टू योरसेल्फ एंड अदर्स. कई बारी बिना मतलब का या बिना कोई एक, कहते हैं ना, बिना कोई एजेंडा का प्यार करते टाइम इंसान बड़ा वल्नरेबल फील करता है कि कहीं इसने कोई फायदा उठा लिया, या मैं बिल्कुल तहे दिल से इसको प्यार कर रहा हूं, कहीं कुछ गलत हो गया तो उसको लेकर ना लिखो कि वो वल्नरेबिलिटी क्यों फील हो रही है, कब फील हो रही है, कैसी अंदर की फीलिंग क्या है. तो वो अनकंडीशनल लव खुद को या दूसरों को
प्रोवाइड करते टाइम कैसा फील होता है, बट लिमिटलेस लव प्रैक्टिस करना जरूरी है, खुद को भी और दूसरों को भी। ये नहीं कि उसमें भी कंडीशंस लगाए चले जा रहे हैं आप। 750 आपका एंजल नंबर है, एक्वेरियस। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 to 10 जैन 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी, तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी, अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।